सभी स्टूडेंट्स को हमारा नमस्कार। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सबको हमारा नमस्कार। शुरुआत में एक ही बात कहेंगे आपको, जो भी स्टूडेंट्स मेरे इस वीडियो को देख रहा है हम उससे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपको वीडियो का कोई मतलब नहीं निकलेगा और आप कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। इसलिए जो भी स्टूडेंट क्लास 12th यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में इस वर्ष बैठ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को वीडियो पूरा देखना चाहिए, जिससे उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल आसान लगेगा। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं कि सिलेबस क्या चल रहा है। ये सिलेबस क्लास 12th यूपी बोर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो यूपी बोर्ड में होती है उसको हम पार्ट 2 बोलते हैं। पार्ट 2 है जिसमें का पहला चैप्टर जो है एल्किल हाइलाइड है, और एल्किल हाइलाइड में हमने बेसिक फंडामेंटल्स को कई क्लासेस में बता दिया है। अभी जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि चल रही है। वो जो क्लासेस चल रही है वो चल रही है एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि चल रही है। एल्किल हाइलाइड बनाने की विधि में हमने 2-3 विधि पीछे हमने चर्चा किया है क्लासेस में। आज हम एक नई विधि से एल्किल हाइलाइड को बनाएंगे, जिसमें से उस विधि का नाम है, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सबको दिखाई दे रहा होगा, उस विधि का नाम है एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया। क्या है उस विधि का नाम? देखिए, एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया। अब देखिए एल्कोहल, देखिए जैसा कि अब हमको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए एल्कोहल क्या है। बहुत सीधी सी एक लाइन में समझ लीजिए कि एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? OH होता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है एल्कोहल का जो क्रियात्मक समूह होता है वो क्या होता है? OH होता है। जब OH क्रियात्मक समूह किसी भी एल्किल समूह से जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल का यौगिक कहते हैं। फिर से एक लाइन, जब एल्कोहल क्रियात्मक समूह किसी एल्किल समूह के साथ जुड़ा होता है तो उसे हम एल्कोहल का यौगिक कहते हैं। अब देखिए एल्कोहल के यौगिक की अभिक्रिया किससे हो रही है? हाइड्रोजन हाइलाइड से। सब लोग देखेंगे, जैसे कि दिख रहा होगा सबको, ये हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया हो रही है। आपको जब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको एल्कोहल का और हाइड्रोजन हाइलाइड के बॉन्ड को ब्रेक करना है। ध्यान दीजिएगा, जब भी एल्कोहल एल्किल से अलग होता है तो एल्कोहल के ऊपर माइनस का आवेश और एल्किल के ऊपर प्लस का आवेश। ये देखिए एल्कोहल के ऊपर देखिए हमने माइनस का आवेश कर दिया है और एल्किल के ऊपर प्लस धन का आवेश कर दिया है। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन हाइलाइड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव और हाइलाइड के ऊपर नेगेटिव आवेश होता है। हम बता चुके हैं क्यों नेगेटिव आवेश होता है। अब आपको करना क्या है कि पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ देना है। देखिए ये हमारा एल्किल पॉजिटिव है, इसको ले जा करके हम नेगेटिव से जोड़ दिए हैं तो देखिए क्या बन गया यहाँ पर R पहले से था एल्किल, और ये एल्किल किससे जुड़ा है? X से, तो RX। और सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि RX का मतलब क्या हो गया? एल्किल हाइलाइड। और लास्ट में यहाँ देखिए OH नेगेटिव है, ये देखिए OH नेगेटिव है और यहाँ से हाइड्रोजन पॉजिटिव, OH नेगेटिव हाइड्रोजन पॉजिटिव मिल करके क्या निकल गया? H2। इस प्रकार से एल्कोहल की हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया कराने के पश्चात एल्किल हाइलाइड बन जाता है और H2O बाहर निकल जाता है। 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ ध्यान देना है। हाइड्रोजन हाइलाइडों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, मतलब हाइड्रोजन हाइलाइड में कई हाइड्रोजन हाइलाइड होते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड होता है और हाइड्रोजन फ्लोराइड होता है। तो इन चारों हाइड्रोजन हाइलाइड में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, फिर HBr होता है, फिर HCl होता है। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम, या आपसे पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रियाशीलता का क्रम एल्कोहल की अभिक्रिया में किस प्रकार से होगा। तो ये होगा, ये हमने बता दिया, इंपॉर्टेंट इसमें लिखा भी दिया है। आगे की आपको थर्ड पॉइंट देखना है।
एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम। अब एल्कोहल में भी कई प्रकार के एल्कोहल होते हैं। प्राथमिक एल्कोहल होता है, द्वितीयक एल्कोहल होता है, तृतीयक एल्कोहल होता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए प्राथमिक एल्कोहल किसे कहते हैं? जब हमारा OH क्रियात्मक समूह जब OH क्रियात्मक समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको हम लोग कहेंगे प्राथमिक एल्कोहल। जब OH क्रियात्मक समूह द्वितीयक कार्बन से जुड़ा होगा उसको हम लोग कहेंगे द्वितीयक एल्कोहल। और जब हमारा एल्कोहल का क्रियात्मक समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसे हम कहेंगे तृतीयक एल्कोहल। चतुर्थक एल्कोहल नहीं होता है, जैसा कि इसके पहले हमने आपको बता दिया था, प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, सेकेंडरी एल्किल हाइलाइड, टर्सरी एल्किल हाइलाइड। देखिए जब हाइड्रोजन जुड़ता था, अगर प्राइमरी कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता था तो प्राइमरी एल्किल हाइलाइड, द्वितीयक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता था द्वितीयक एल्किल हाइलाइड, तृतीयक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ता था तृतीयक हाइलाइड। यहाँ पर देखिए प्राइमरी कार्बन से OH जुड़ेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल, द्वितीयक कार्बन से एल्कोहल जोड़ेंगे द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक कार्बन से एल्कोहल जोड़ेंगे तृतीयक एल्कोहल। अब एल्कोहल भी देखिए यहाँ पर 3 प्रकार का हो गया स्टूडेंट। देखिए तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्कोहलों की अभिक्रियाशीलता का क्रम, हाइड्रोजन हाइलाइड अभिक्रियाओं के प्रति कैसे होगा? तो सबसे ज़्यादा तृतीयक एल्कोहल, फिर द्वितीयक एल्कोहल और लास्ट में प्राथमिक एल्कोहल। यानी हम कह सकते हैं, मान लीजिए अगर आपको 3 एल्कोहल दिया है, प्राइमरी एल्कोहल दिया है, सेकेंडरी एल्कोहल दिया है, टर्सरी एल्कोहल दिया है, और अभिक्रिया कराना है आपको हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया कराना है, तो हाइड्रोजन हाइलाइड सबसे जो जल्दी से रिएक्शन करेगा वो तृतीयक एल्कोहल से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि यह अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होता है। आगे देखिए, अब देखिए हमारा क्या है, देखिए ये हमारा एल्कोहल है, देखिए हमारे क्या है, इतना हमारा देखिए एल्किल है, यहाँ पर OH जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, ये एल्कोहल हो गया। अब देखिए एल्किल में कौन सा एल्किल है? एथिल है। यहाँ पर एल्कोहल जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम देखिए क्या हो जाएगा, इसका नाम आप लोग देख लीजिए, एथिल एल्कोहल हो जाएगा। अभिक्रिया किससे कराए हैं? HCl से कराए हैं। HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए हमने पहले बताया था कि आपको बॉन्ड को तोड़ना है, देखिए हमने यहाँ तोड़ लिया, यहाँ OH नेगेटिव, यहाँ H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, पॉजिटिव देखिए नेगेटिव से जुड़ गया है, नेगेटिव देखिए पॉजिटिव से जुड़ गया है। देखिए यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा तो क्या बन गया, CH3CH2Cl। देखिए ये क्या है हमारा, ये हमारा देखिए क्या है, एल्किल है, और ये हमारा क्या है, हाइड्रोजन, दोनों जुड़ गया तो एल्किल हाइलाइड H2O बाहर निकल गया। देखिए किसकी उपस्थिति में हो रहा है? निर्जल, ध्यान दीजिएगा किसकी उपस्थिति में हो रहा है? निर्जल ZnCl2। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, तो निर्जल ZnCl2 को हम लोग कहते हैं ल्यूकास अभिकर्मक। और ल्यूकास अभिकर्मक का फार्मूला या ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, उसका सूत्र क्या होता है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अभी पिछले साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो हमने आपको बता दिया है। ल्यूकास अभिकर्मक की उपस्थिति में एल्कोहल को गर्म करने पर हमेशा क्या बाहर निकलता है? जल बाहर निकलता है। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि यहाँ से जल बाहर निकल रहा है। आगे और भी देखिए यहाँ पर अभिक्रिया हो रही है। फिर से देखिए एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर HBr की उपस्थिति में कराते हैं, इसको काफ़ी हाई टेम्परेचर पर क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। देखिए गर्म करने का सिंबल है। जब गर्म करेंगे तो यहाँ से ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और पॉजिटिव नेगेटिव जब मिलेगा तो क्या बाहर निकलेगा? H2O बाहर निकलेगा। देखिए हमने H2O बाहर निकल दिया है, बचा क्या है? CH3CH2 पॉजिटिव, Br नेगेटिव, ये देखिए हमने इसको जोड़ दिया। आगे की फिर से क्लास देखते हैं हम। यहाँ पर फिर से देखिए एथिल एल्कोहल है। एथिल एल्कोहल की अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया कराते हैं और गर्म करते हैं तो फिर से यहाँ पे देखिए पुरानी प्रोसेस है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया और पॉजिटिव को ये देखिए नेगेटिव से जोड़ दिया हमने। देखिए नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ा, क्या बाहर निकल गया? H2O। देखिए H2O को हम अलग कर दिए, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, ये बन गया। देखिए ये भी एल्किल हाइलाइड है, ये भी एल्किल हाइलाइड है, ये भी एल्किल हाइलाइड है। इस प्रकार देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइड से कराने पर एल्किल हाइलाइड हमको प्राप्त हो जाता है। देखिए ये अभिक्रिया एक अलग टाइप की अभिक्रिया है। यहाँ पर देखिए एल्कोहल हाइड्रोजन हाइलाइड से अभिक्रिया नहीं कर रहा है, इसलिए ये अलग प्रकार की अभिक्रिया है, लेकिन कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यहाँ पर एल्कोहल की अभिक्रिया सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तब भी देखिए हमको एल्किल
हाइलाइड प्राप्त होता है H2O और NaBr। कैसे होता है? सबसे पहले देखिए हमने अल्कोहल को ब्रेक कर लिया है। यह देखिए पॉजिटिव और ये देखिए नेगेटिव, यहाँ देखिए पॉजिटिव, यहाँ देखिए नेगेटिव, यहाँ देखिए ये पॉजिटिव, यहाँ देखिए ये नेगेटिव, यहाँ देखिए H2SO4 को आप HSO4 लिख सकते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ने के बाद आपको क्या करना है, पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ देना है। देखिए ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर CH3 CH2Br ये लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव है, यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, और यहाँ पर देखिए ये HSO4 के ऊपर नेगेटिव है। तो यहाँ पर क्या निकल गया है, देखिए NaHSO4। देखिए सबको क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पर देखिए OH नेगेटिव है, इसका देखिए हाइड्रोजन पॉजिटिव है, आपस में मिला, क्या निकल गया, H2O बाहर निकल गया। ये देखिए आपको रिएक्शन में दिखाई दे रहा होगा। एक बार आप पूरी रिएक्शन फिर से आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अब आगे की क्लास हम और आगे कंटिन्यू करते हैं। अब अगली अभिक्रिया है अल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया। अगला जो रिएक्शन है अल्कोहल की फास्फोरस हाइलाइड से अभिक्रिया। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फास्फोरस हाइलाइड है। अभी तक हाइड्रोजन हाइलाइड से होता था, फास्फोरस हाइलाइड से होने वाला अभिक्रिया है। फास्फोरस हाइलाइड दो प्रकार का होता है। देखिए फास्फोरस हाइलाइड दो प्रकार का होता है, हमने पहले लिखा दिया है। पहला होता है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, और दूसरा होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब देखिए फास्फोरस ट्राइक्लोराइड कैसे अल्कोहल से अभिक्रिया करता है। यदि देखिए इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान दीजिएगा। यदि अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से करते हैं तो हमेशा हमें जो अल्कोहल दिया होगा, अल्कोहल कितने मोल लेंगे, 3 मोल लेंगे। इसको बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर इसको 3 मोल नहीं लेंगे तो इस अभिक्रिया को आप नहीं करा सकते हैं। देखिए उदाहरण में हमने 3 मोल, देखिए ये अल्कोहल ले लिया है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए तीनों मोलों को हमने अलग कर लिया, 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल। अब दूसरे स्टेप में क्या किए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव में तोड़ लिए हैं। इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव। यहाँ पर देखिए इसको अलग अलग कर लिया, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखिए बात आती है PCl3 को तोड़ने के लिए। जब PCl3 को देखिए तोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 Cl को अलग कर लेते हैं। जैसा कि जानते हैं कि Cl के ऊपर नेगेटिव होता है। जब एक Cl के ऊपर नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। तो यहाँ 3 Cl के ऊपर नेगेटिव है तो 3 यहाँ फास्फोरस के ऊपर पॉजिटिव भी हो जाएगा। अब देखिए 3 Cl नेगेटिव है, 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव। तीनों Cl नेगेटिव, देखिए 1 Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव, 3 Cl नेगेटिव को अलग अलग कर लिया। पहले वाले को देखिए ये हमने जोड़ दिया, दूसरे वाले को ये देखिए जोड़ दिया, तीसरे वाले को ये देखिए जोड़ दिया। इस प्रकार 1 मोल एल्किल हाइलाइड, 2 मोल एल्किल हाइलाइड और 3 मोल एल्किल हाइलाइड देखिए हमको ये प्राप्त हो जाता है। अब देखिए बचा है फास्फोरस के ऊपर 3 पॉजिटिव। यहाँ देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन नेगेटिव, 2 हाइड्रोजन नेगेटिव, 3 हाइड्रोजन नेगेटिव, 3 हाइड्रोजन नेगेटिव और 3 फास्फोरस पॉजिटिव। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, H3P लिख सकते हैं। 1 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, इसलिए H3PO3। ये देखिए लास्ट में H3PO3, इसको हम लोग फास्फोरिक अम्ल कहते हैं। यह फास्फोरिक अम्ल का सूत्र है। इस क्वेश्चन को जितने लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहा है, ये क्वेश्चन जितने लोगों को समझ में आ गया होगा, प्लीज़ मुझे कमेंट में आप यस लिख करके ज़रूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स और हम आपके आंसर का ज़रूर वेट करेंगे। आगे फिर देखिए हमने बताया 2 टाइप की अभिक्रिया होती है। देखिए दूसरा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया करा रहे हैं। देखिए जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से अभिक्रिया होगी तो इसमें अल्कोहल के हमको कितने मोल लेने हैं, केवल 1 मोल लेना है। यहाँ पर अल्कोहल कितने मोल लेने हैं, 1 मोल लेना है। ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर अल्कोहल ले लिया है। अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से करा रहे हैं। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक बार ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बांड को तोड़ना। देखिए हमने तोड़ दिया ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में, एक क्लोरीन हमने यहाँ पर जोड़ दिया। दूसरा आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बांड को तोड़ना है। दूसरे क्लोरीन को आप किसके साथ जोड़ देंगे, हाइड्रोजन के साथ। देखिए एक क्लोरीन को हमने हाइड्रोजन के साथ, दूसरे क्लोरीन को हमने कार्बन के साथ जोड़ा है। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH2 Cl और यहाँ देखिए HCl, देखिए साथ में यहाँ पर HCl
बाहर निकल गया। बचा क्या है, यहाँ पर देखिए कितना कितना क्लोरीन था, 5, 5 में एक यहाँ जुड़ गया, एक यहाँ जुड़ गया, कितना बचा 3, मतलब PCl3 बचा हुआ है। PCl3 यहाँ बचा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन दोनों इकट्ठा हो जाएगा तो क्या बचेगा, POCl3। अब अगली अब ये हमारा फास्फोरस, ये हमारी जो है एल्कोहल की फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया समाप्त हो गई। 2 प्रकार की थी, एक PCl3 से थी और दूसरा PCl5 से था। स्टूडेंट्स एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जब भी आपकी अभिक्रिया PCl3 से होगा सदैव हम अल्कोहल के 3 मोल लेंगे, क्योंकि अगर अल्कोहल के 3 मोल नहीं लेंगे तो अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। और PCl5 से जब अभिक्रिया होगी तो अल्कोहल के हमेशा हम कितने मोल लेंगे, 1 मोल लेंगे। एक बार ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे, दूसरा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का, कार्बन की तरफ एक क्लोरीन को जोड़ देंगे, क्लोरीन को हाइड्रोजन की तरफ जोड़ देंगे। इस प्रकार से एल्किल हाइड्राइड हमको प्राप्त हो जाएगा। अब आगे एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं, एल्कोहल की अभिक्रिया हम थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं तब भी हमको एल्किल हाइड्राइड प्राप्त होता है। देखिए हमारा, देखिए सब स्टूडेंट सभी लोग देखिए, ये हमारा क्या है, अल्कोहल है, ये हमारा थायोनिल क्लोराइड की सूत्र है। पुराना काम करना है, एक बार आपको एल्किल और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है और दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को तोड़ देना है। कितने क्लोरीन दिखाई दे रहे हैं, 2 क्लोरीन, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ, दूसरा क्लोरीन एल्किल के साथ जोड़ देना है। देखिए यहाँ एल्किल के साथ क्लोरीन जोड़ दिया तो एल्किल हाइलाइड, हाइड्रोजन के साथ जोड़ दिया तो हाइड्रोजन हाइलाइड, और यहाँ SO बचा है, SO के साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो सल्फर डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर देखिए CH3 CH2, देखिए यहाँ पर एथिल अल्कोहल ले लिया, एक बार हम ऑक्सीजन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ दिए और क्लोरीन यहाँ जोड़ दिए, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तोड़ दिए और क्लोरीन यहाँ जोड़ दिए। तो यहाँ पर देखिए एल्किल, ये क्लोरीन जुड़ गया तो एल्किल क्लोराइड, HCl बाहर हो गया, क्या बचा है SO और O बचा हुआ है तो क्या बच गया यहाँ पर SO, यहाँ पर देखिए SO2 क्या हो गया, बाहर हो गया। यह अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया डार्जेन अभिक्रिया कहलाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डार्जेन के नाम से एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो जब भी डार्जेन अभिक्रिया की बात आती है तो अल्कोहल की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हम सल्फर डाइऑक्साइड से कराते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम इतना यहीं तक रखते हैं। तो सभी लोग आज की क्लास अच्छे से करिएगा और करने के बाद आप हमें इसका फीडबैक ज़रूर बताइएगा। ध्यान रहे कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियां चल रही हैं। अभी एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियां में एक क्लास और रहेगी। सभी लोग घर पर रहिए, लॉकडाउन का समय चल रहा है और मन लगा करके पढ़ाई करिए, ठीक है। अभी हम इस क्लास को यहीं तक एंड करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, धन्यवाद।